हत्या कर दी गई है। बाइक सवार हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। हाफिज सईद का बेहद करीबी था आतंकी अबू कताल। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी हमले का मास्टरमाइंड भी था अबू कताल, और इसी तरह से कई और वारदातों में भी उसका नाम जो है संलिप्त था। और इसी के साथ आपको बता दें, देखिए पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन खत्म हो गया है, ढेर हो गया है। लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी और कश्मीर में कई हमलों में शामिल अबू कताल मारा गया। अबू कताल हाफिज सईद का खास था, सबसे नजदीकी था। पहले खबर आई थी कि हाफिज सईद भी इस हमले में मारा गया है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने अबू कताल की हत्या कर दी है। वो टोयोटा पिकअप ट्रक में यात्रा कर रहा था और तभी उसके ऊपर पे यह हमला हुआ। अबू कताल के साथ मौजूद गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अबू कताल के शव को रावलपिंडी अस्पताल ले जाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, एक के बाद एक भारत के दुश्मन जो पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे हैं, उनका खात्मा हो रहा है। देखिए, अज्ञात हमलावर, अभी तक कोई जानकारी मिली या नहीं मिली, पाकिस्तान की तरफ से कोई इसको लेकर के पुष्टि की गई है या नहीं की गई है कि आखिरकार अबू कताल की जो हत्या है वो किसने की है, जो कि हाफिज सईद का बेहद करीबी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अबू कताल की हत्या जो है वो पंजाब प्रांत के झेलम जिले के अंदर कल रात 8 बजे के करीब में हुई है। अब इसकी हत्या किसकी तरफ से हुई है इसके बारे में तो अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक अबू कताल कल रात 8 बजे जो झेलम जिले के अंदर एक टोयोटा गाड़ी के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा था। उसी वक्त दो बंदूकधारी जो है, अज्ञात बंदूकधारी जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने अबू कताल पर हमला बोला है और इसकी जान जो है इस हमले में चली गई है। भारत की लिहाजे से देखें तो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था, हाफिज सईद का बहुत करीबी आतंकी जो है वो माना जाता है। और हाफिज सईद ने हाल ही में इसको चीफ ऑपरेशनल कमांडर जो है वो लश्कर तोयबा का बनाया था। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 1 जनवरी 2023 को राजौरी के ढांगरी गांव में 7 हिंदुओं की हत्या हुई थी, जिसमें 2 मासूम बच्चों की भी जान गई थी, उसका मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। और इसके बाद उसी साल अप्रैल महीने में पुंछ के बाटाधुरिया इलाके में भारतीय सेना के एक ट्रक पर हमला किया था ईद के दिन, जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। और इसके साथ साथ में कई और आतंकी साजिशें जो है, ये सीमा पार बैठा हुआ आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए साजिश रच रहा था। और अब इसके मौत के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर भारत ने ली होगी, क्योंकि एनआईए ने कई केसेस के अंदर इसको मोस्ट वांटेड जो है वो घोषित किया था। इसके साथ साथ में अगर हम बता दें तो कश्मीर घाटी में भी कई आतंकी घटनाएं ऐसी हुई थी जिसका मास्टरमाइंड जो है वो सीधे तौर पर इस अबू कताल को जो है वो बताया जाता है। और बहुत करीबी था ये हाफिज सईद का। और हाफिज सईद बिल्कुल रमन, हाफिज सईद जो कि भारत के लिए भी मोस्ट वांटेड है, एक तरह से ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है हाफिज सईद की। ऐसे तो ये भी जानकारी थी कि देखिए हाफिज सईद भी इस हमले में मारा गया, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, हाफिज सईद के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस ग्रुप में जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार पाकिस्तान के अंदर जो भारत के दुश्मन बैठे हुए हैं उनका खात्मा होता जा रहा है। हमने पिछले साल ही देखा था कि 2 से 3 ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी जो हैं वो ढेर कर दिए गए थे, और वो भी अज्ञात हमलावरों की तरफ से उनको मार गिराया गया था। तो पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को जन्म दिया है वही अब कहीं ना कहीं उसके लिए मौत का कारण भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की तरफ जो लगातार जो साजिशें रच रहा था, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का आतंकी हो या फिर लश्कर तोयबा का हाफिज सईद हो, इन दोनों के ऊपर जो है वो भारत के एनआईए ने जो है वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में इनको जारी रखा गया है। दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं उन्होंने इन आतंकी संगठनों को प्रतिबंध किया हुआ है। पाकिस्तान दिखाने के लिए इनको जरूर जेल में डाल देता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आतंकवाद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये सबको जग जाहिर है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो दोगला सांप की तरह काम करता है। एक तरफ वो दुनिया को दिखाता है कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरे इन्हीं आतंकवादियों को रमन, जिस तरह से हम जानते हैं कि देखिए आप ग्राउंड जीरो पर रह करके भारत और खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कौन करता है संगठन, इन सब के बारे में एक पुख्ता कहीं ना कहीं आपको एक जानकारी रहती है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, अधिकारियों से भी बातचीत होती है। अगर हम पाकिस्तान के इसी घटना को ले लें, थोड़ी सी जानकारी इस पर हम आपसे ये चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि ये जो अज्ञात हमलावर हैं,
ये कौन हो सकते हैं? क्या वहां पर एक तरह से आतंकवादी संगठनों के ही बीच में एक तरह का ये मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रहे हैं, या फिर किसी अन्य चीज को भी यहां पर लेकर के चला जा सकता है कि अपने आप को पाक साफ करने के लिए अब कहीं ना कहीं नॉट इन अ डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में इस तरह से हमले करके आतंकवादियों को मारने की एक पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से एक कोशिश है? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से हाफिज सईद की बात करें तो लश्कर तोयबा ने कई ऐसे गरीब घरों के बच्चों को गुमराह कर कर आतंक के राह पर झोंका था। जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था ताज पर, उस समय में भी जो 10 आतंकी आए थे वो भी गरीब घर से थे, और उनको जिस तरीके से उन्होंने बहलाकर, उनको पैसे का लालच देकर, उनका ब्रेन वॉश कर उनको आतंकी हमला करने के लिए कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित किया था, और वो आकर यहाँ पर उन्होंने आतंकी हमला किया था। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनके घर में ही, चाहे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ही उनके कई सारे ऐसे दुश्मन जो हैं वो खड़े हो गए, जिन्होंने पाकिस्तान के कई ऐसे परिवारों की पूरी नस्लें जो हैं वो तबाह कर दी है। तो ये कोई भी हो सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी इस बारे में पूरा खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये हमलावर जो है वो कौन है। बिल्कुल, एक के बाद एक, बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है रमन, पाकिस्तान इस बात का खुलासा जल्द करेगा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक के बाद एक जिस तरह से आतंकवादी मारे जा रहे हैं उन्हीं के घर में जिनको वो पनाह देते हैं, इससे कहीं ना कहीं चारों तरफ उनके लिए एक कहें तो नेगेटिव चीजें जा रही होंगी कि देखिए आतंकवाद को आप पनाह दे रहे थे, अब वही आतंकवादी आपके ही घर में मारे जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है? चीजों को लेकर के कहा गया कि देखिए अब तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई के तौर पर ये आतंकवादी जो है उनको ढेर किया जा रहा है। देखिए, अगर पाकिस्तान इस तरीके की कोई भी घोषणा करता है तो निश्चित रूप में जो आतंकी संगठन है वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस पर कोई बढ़ चढ़कर जो है वो बयान देगा कि उनकी तरफ से ही इन आतंकवादियों को मारा जाएगा। उल्टा होगा ये कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, अज्ञात हमलावरों की तरफ से हमले हो रहे हैं, उसका इल्जाम कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ही थोपेगा, और ये कहेगा कि भारत की एजेंसियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये करवा रही हैं। लेकिन ये आप समझना होगा यहाँ पर कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो खाई खोदी थी उस खाई में वो खुद गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार एक के बाद एक पिछले 1-1.5 साल के अंदर देखें तो करीबन 5 से 6 ऐसे बड़े आतंकी संगठन के जो ऑपरेशनल कमांडर थे या डिविजनल कमांडर थे, उनको जो है वो अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया है, जिससे पाकिस्तान खुद इस समय हताश में है, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं आतंकवादियों के ऊपर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करता है कश्मीर में आजादी के नाम पर, और इन्हीं आतंकवादियों के बल पर वो कश्मीर के अंदर जिहाद की लड़ाई, जो सोकॉल्ड जिहाद की लड़ाई जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। पिछले 35 सालों से अगर हम देखें तो अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान ने इन आतंकी संगठनों को खड़ा करने में और उनको इनके पालने पर जो है वो खर्च कर दिए होंगे। लेकिन जो नतीजा है वो क्या रहा? नतीजा तो पूरी तरीके से सिर्फ रहा है, कोई भी कामयाबी जो है वो नहीं मिली है। पाकिस्तान को ये लगता है कि सीधे युद्ध अगर हम भारत के साथ करेंगे तो उसमें वो जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति जो है इस समय बहुत अव्वल दर्जे की है। दूसरी तरफ सदन युद्ध के माध्यम से जो आतंकवाद कश्मीर घाटी के अंदर चला रहा है, उसी के माध्यम से वो अब धीरे धीरे भारत को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसमें भी भारत की एजेंसियां जो है उन्होंने उन सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया जो पाकिस्तान से आए थे। हालांकि अभी कुछ एक आतंकवादी जरूर जम्मू कश्मीर के अंदर बचे हैं, लेकिन उनका खात्मा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें किसी तरीके का कोई खुलासा करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान